मेरे बंधु, इस तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद परीक्षित महाराज फिर भी ध्रुव नहीं रुके, चले गए, बड़े चले गए। लेकिन नारद को पता चला कि मेरा पुत्र आ रहा है। और नारद तो उसी को तो कहते हैं न माने, यानी जिसकी बात कभी रद्द ना रद्द, जिसकी बात कभी मिथ्या न जाए, झूठी न जाए, उसी को नारद कहते हैं। क्षमा चाहता हूँ, आज समय कुछ ज्यादा हो गया है ना। 5:10 हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अभी 10 मिनट और बैठे रहिएगा, सोई में 10 मिनट में आरती करा दूंगा। लेकिन मेरे बंधु, समय के अनुसार वही हुआ। ध्रुव तो चले गए, नारद को पता चला नारद चले जा रहे हैं, नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे हैं। और इधर मैया ने जैसे ही अपने बच्चे को आंखों से ओझल होते हुए देखा, मन का मसोसा मार करके जा करके बंधु झोंपड़ी में जा करके गिर गई। अपने पुराने अतीत को याद करके रोने लगी, अपने पुराने वक्त को याद करके रोने लगी। कहने लगी अगर वही पुत्र मेरे कोख से पहले से जन्म ले लेता तो आज वही मेरा राज्य होता और वही मेरा पिया होता। लेकिन अब तो पिया से भी बिछोड़न, अब तो पुत्र से भी बिछोड़न। इसका मतलब अब सिद्ध हो गया कि मैं जिंदगी जीने लायक नहीं। परिचय जी, मेरा मतलब है दूसरे का दर्द वही जानता होगा जो दर्द जिसने देखा होगा। जो चांदी के टुकड़ों में पला होगा ना, वो दूसरे का दर्द जानता नहीं होगा। मैया सुनीति राधा कृष्ण जी आज झोपड़ी में बैठ गई, बैठ करके अतीत को याद करके रोने लगी। भैया अरे एक दिन बैठी मात सुनीति सोच करे बारी, सुनीति सोच करे बारी, मोती कोमती बन गई भूल विपतिया ईश्वर ने डारी। अरे पिया मेरे 100 दिन बिरमाए, मेरे 100 दिन बिरमाए, और बहुत दिनों के बीत सजन में देख नहीं पाए। क्या करूं? अरे लला तो पे आश करी बारी, ध्रुव तो पे आश करी बारी, और श्यानो वे ललाता दिना खुश होए महतारी। अरे नसीबा मेरो फूटी गो, और वो दुखिया आज मेरे हाथ से निकल गो। अरे लला मेरो बन बन भटके गो, और खान पान नहीं मिले लला तू भूखो ही सोवे गो।
माँ की ममता कह रही है, अरे मात ऐसी कह दिल खावे और का करूं कि जाऊं मोती नहीं पैर नहीं मोई आवे। मेरे भैया इस तरह से वो तो सोच रही, ध्रुव चले गए, नारद से जाके भेंट हुई। इधर 100 रुपया जो हमें दिए श्री मुलायम सिंह नगला मुइया के रहने वाले, नगला मुइया के रहने वाले मुलायम सिंह जी की तरफ से 100 रुपया से सम्मान किया। भगवान मालिक सबको सुखी रखे। परिचय जी नारद ने पूछा तो ध्रुव ने पूरी बात बताई। तब नारद ने कहा कि पहले तो नारद ने रोका, जब नहीं रुके तब नारद ने एक 12 मंत्र दिया। कहा कि अगर नहीं मानते हो तो जाओ, एक 12 मंत्र दे रहे हैं। और वो 12 मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा कि जाओ तुम यमुना के किनारे वृंदावन में चले जाना, वृंदावन की ओर, और वहीं कोई जगह अच्छी मिल जाए, वहीं जाकर के आसन लगा करके भजन करना, भगवान सदैव तुम्हारी मदद करेगा। ध्रुव चले गए, यमुना के किनारे जाकर के वृंदावन की ओर बढ़े चले गए। परिषद जी एक कैद का वृक्ष देखा, उसी के नीचे जाकर के आसन को लगा लिया। अब देखो आसन को लगाया 3-3 दिन के अंतर से। कितने दिन के? 3-3 दिन के अंतर से। आज जब पहला आसन लगाया, अब ध्रुव सोच रहे हैं कि खाएं क्या, तो केवल एक कैद का फल उठाया और उसी को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद ध्रुव ने 5 अंजलि जल पिया और आसन मार करके दूसरे महीना में फिर बैठ गए। 3-3 दिन के अंतर से दूसरे महीना में फिर समाधि लगा ली बंधुओं। अब देखा कि अब तो न फल उठाया, केवल पत्ते उठाए, हथेली से रगड़े, फंकी मारी, 3 अंजलि जल पी करके बैठ गए। इधर इंद्र घबराने लगा तो इंद्र ने 5 अप्सराओं को भेजा कि जाओ, ऐसा कौन सा भक्त पैदा हो गया जो हमारे इंद्रासन को भी हिलाए दे रहा है। तो उसी समय बंधुओं 5 अप्सराएं वहां से चली तो आपस में सलाह करने लगी, दीदी देखना कितना सुंदर है। कुछ कुछ कहने लगी, ये लगता है कि 12 पे इसकी मैया छोड़ के चली गई है। नाना भाग की बातें कच कच कान लगी, पागल न बनो, इसे उठाने की कोशिश करो।